निर्माण संयुक्त मोर्चा हरियाणा की दादरी ब्लॉक की आम सर्व कर्मचारी संघ के कार्यालय में ब्लॉक प्रधान सुरेंद्र सिंह आदमपुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आम सभा के बाद शहर में प्रदर्शन करते हुए रोहतक गेट पर हरियाणा सरकार का पुतला फूंका। उसके बाद जिला उपायुक्त के निवास स्थान पर अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद भवन निर्माण संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कहा कि भाजपा जजपा सरकार कार्यकाल में प्रदेश भर में निर्माण मजदूरों को समय पर सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे मजदूर दर दर भड़कने पर मजबूर किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये सरकार आने के बाद श्रम कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ा आज चरम सीमा पर हो रहा है। सरकार भ्रष्टाचार को रोकने की बजाय उसको और ज्यादा करवाने का काम कर रही है, जिससे मजदूरों में भारी रोष है। इसके विरोध में ब्लॉक स्तर पर सरकार के पुतले फूंकते हुए प्रदेश भर में 26 से 28 जून को जिला स्तर पर आक्रोश प्रदर्शन करने की योजना बनाई है, क्योंकि आज श्रम कल्याण बोर्ड आज भ्रष्टाचार फर्जीवाड़े व दुकानदारी करने वाले दलालों का अड्डा बन गया और श्रम कल्याण बोर्ड इन कामों में लिप्त पाने वाले अधिकारी कर्मचारियों व दलालों को खुली छूट दे रखी है। दलालों को एक दिन में ही सुविधाओं पास करके पैसे डल जाते हैं। श्रम मंत्री के बहन के नाम पर मजदूरों से 20,000 रुपये की सरेआम रिश्वत मांगी जा रही है। सरकार कोई कार्यवाही न करके ओरिजिनल मजदूरों को सुविधाओं से वंचित कर रही है। आम मजदूरों को 3-4 साल होने के बाद सुविधा नहीं मिल रही, जिसमें ओरिजिनल निर्माण मजदूरों की सुविधाओं पर प्रदेश भर में लगभग हरियाणा में रोक लगा रखी है। फैमिली आईडी अन्य बेईमानी शर्त लगाकर सुविधा फॉर्मों को रिजेक्ट किया जा रहा है, जिससे 3-4 सालों तक मजदूरों को भटकना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ से करोड़ों का फर्जी घोटाला श्रम कल्याण बोर्ड में हुआ है, जिसमें एक दिन में ही दलालों को पैसे खातों में डालने का काम किया गया है, जिससे ये काम श्रम कल्याण बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारियों की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता है। इसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों पर कड़ी से कड़ी कानून कार्यवाही करने की बजाय उनको बचाने का सरकार काम कर रही है। आज जो पुतला किया गया है वो निर्माण मजदूरों की मांगों को लेकर हरियाणा सरकार का पुतला फूंका गया है। जो निर्माण मजदूरों की जो समस्याएं दिन प्रतिदिन तरह तरह की आपत्तियां लगाकर और उनके जो सुविधाएं के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किए जाते हैं, तो हमें इस सरकार को ये एक चेतावनी ब्लॉक लेवल का ये प्रोग्राम था हमारा। हर ब्लॉक में हरियाणा सरकार का पुतला फूंका जाएगा और फिर हमारा 26 और 27 और 28 का 3 दिन का डिस्ट्रिक्ट जिला भिवानी के जो कोर्ट परिसर में पड़ाव है, हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर 3-3 दिन का हम पड़ाव डालेंगे। और सरकार को हम कहना चाहते हैं, समय रहते हुए निर्माण मजदूरों की जो समस्याएं जो सुविधाएं हैं उनको बेईमानी जो शर्त लगाकर उनको फार्मों को रिजेक्ट किया जाता है, या तो सरकार समय रहते हुए समझ जाए, मजदूरों को समय पर लाभ दिया जाए। हम सरकार को से मांग करते हैं कि निर्माण मजदूरों की जो सुविधाओं का जो टाइम है वो कम से कम, जो सरकार को फार्म आवेदन करने का टाइम है लेकिन मजदूरों को सुविधा देने का सरकार के पास कोई टाइम नहीं है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि मजदूर को 90 दिन के अंदर कम से कम उसको सुविधा का लाभ समय पर दिया जाए। नहीं तो हम सरकार को आने वाले इस जो चुनाव आएंगे उसको सरकार को पता चल जाएगा, सरकार को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और गांव से लेकर ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट तक और पूरे हरियाणा के अंदर मजदूर निर्माण मजदूरों का एक मोर्चा बना दिया गया है और गाँव लेवल पर हम मजदूरों को समस्याओं के बारे में बताकर जागरूक करके और बड़ा आंदोलन करने की आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ब्रजभूषण की भी हमारी संयुक्त मोर्चा के तरफ से हमारा खिलाड़ियों को समर्थन है और हम ब्रजभूषण को गिरफ्तार जब तक सरकार नहीं करेगी तो उसके खिलाफ भी हम ब्लॉक से गांव तक ब्रजभूषण के भी पुतले फूंके जाएंगे। और हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कहना चाहते हैं कि ऐसे गंदे नीच आदमी को जो हमारी बेटियों के साथ शोषण कर रहे हैं, तो उस जो हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो उनका जो गोल्ड मेडल है वो लेकर गंगा में बहाने का उन्हें फैसला लिया, तो ऐसी दुर्भाग्य की बात है जो कि हमारे देश की धरोहर है। और सरकार उस भ्रष्ट आदमी को, उस इतने नीच आदमी को अब तक एफआईआर दर्ज करके उसको गिरफ्तार नहीं किया। हम सरकार से, राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करें और हमारे पहलवानों को न्याय देने का काम करें। मेरा नाम रामवीर सिंह है, भवन निर्माण कामगार उनका राज्य का महासचिव हूँ और आज का हमारे भवन निर्माण का संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम था जिसमें हरियाणा सरकार का पुतला फूंका गया। फूंका इस बात पर है कि लगातार लेबर कमिश्नर, लेबर मिनिस्टर से और उप मुख्यमंत्री से बार बार बातचीत होने के बाद भी जो निर्माण मजदूर है और उनका जो बोर्ड में सुविधा मिल रही है उस सुविधा को सरकार ने बंद कर रखा है और अपने चहेते को एक दिन में सुविधा देने का काम किया। एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पुतला फूंका, दूसरा सभी निर्माण मजदूरों को, जो तो 14 को हमारी मीटिंग हुई थी संयुक्त मोर्चे की, उसमें तय किया गया है
कि पूरा हरियाणा के स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। ये ब्लॉक लेवल पर पुतले फूके जा रहे हैं, 26 से लेकर 28 तक पूरा हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बड़े बड़े पड़ाव किए जाएंगे। और फिर भी सरकार नहीं मानी तो 9 जुलाई को संयुक्त किसान संयुक्त मोर्चे की भवन निर्माण के उनकी मीटिंग करके उनकी राज्य स्तरीय कन्वेंशन करके ना और 9-10 अगस्त को पूरे देश में जो सत्याग्रह है भारत छोड़ो आंदोलन का मौका है उस दिन बड़ा पड़ाव करेंगे। तमाम ट्रेड यूनियन ने ये एक आंदोलन बनाया है अगस्त तक का। और इस सरकार से हम ये भी कहना चाहते हैं कि यह सरकार जनता के जो असली मुद्दे हैं रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, उनको छोड़ के न धर्म की, जात की, इस तरह की चीजें कर रही है। आम जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है और सरकार अपने चहेतों को नीचे नीचे इस तरह की चीजें को भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस बात को लेकर आज ये पुतला फूका गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा 14 स्तरीय मांग पत्र है जिसको लेके जो हमारे राज्य में पैसे की कमी नहीं है। बोर्ड में 4000 करोड़ रुपया जमा है लेकिन मजदूर को 3-3 साल हो जाते हैं, कन्यादान की राशि नहीं मिल रही, बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही और मृत्यु के कह रहे हैं कि हम 3 दिन में दे देंगे लेकिन उसका भी 3-3 साल तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। और जो फैमिली आईडी हरियाणा सरकार ने लागू की है इससे ना मजदूर का पंजीकरण हो रहा, ना मजदूर को सुविधा मिल रही। इस पंजीकरण की शर्त बंद की जाए और आम मजदूर को आसानी से जो SOP लागू हो चुकी है उसके आधार पर उसको सुविधा दी जाए। इन बातों को लेकर आज का ये हमारा पुतला फूक कार्रवाई थी। अभी हम ज्ञापन देंगे, उस ज्ञापन में भी हमारा 14 स्तरीय मांग पत्र है। उसमें सरकार से कहना चाहते हैं कि समय रहते मजदूरों की, किसानों की, कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनका समाधान करना चाहिए, वरना तो ये सरकार ज्यादा दिन टिके नहीं रहेगी। तो इसलिए आज निर्माण मजदूरों में भारी रोष है जिसको लेके बड़े प्रदर्शन है। और जो ब्रजभूषण का है उसमें भी हम ये कहना चाहते हैं कि जो महिला बेटियां हैं उनको न्याय मिला और यौन शोषण का जो दोषी है उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, ये भी हमारी इसके अंदर मांग है। धन्यवाद। अब किसको ज्ञापन सौंपा जाएगा? अभी जो भी मिलेगा वहाँ SDM मिलेगा, DC साहब मिलेंगे, जो भी मिलेंगे उनको हम ज्ञापन देंगे। ज्ञापन तो मुख्यमंत्री के नाम है लेकिन लोकल स्तर की जो मांगे हो तो DC साहब करवा सकते हैं। वो यहाँ प्रशासन में बिठा के न जो वेलफेयर अधिकारी है 90 दिन की वेरिफिकेशन का मामला है। अरे दादरी में कोई नहीं कर रहा, मजदूरों का चल रही बार हंडल लाग रहे हैं, हरियाणा सरकार का गजट नोटिफिकेशन है लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कर नहीं रही। तो जिससे साफ सरकार की नीयत साफ आ रही है कि मजदूरों को देना नहीं चाहती। इसका विरोध में ये कार्यक्रम है।